ओम शांति 14/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसलिए कहते हैं शांति देवा, तो प्राइज भी बाप को मिलना चाहिए। फिर बाबा प्रश्न में कहते हैं कौन से बच्चे बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं। बाबा का उत्तर है, जो बाप समान पावन बनते हैं वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2, जो पक्के आशिक बने हैं वही मुझ आशिक को फॉलो कर सकेंगे। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ, इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो कोई बात ही नहीं है। आज गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप से बाबा है। यह भी तुम जानते हो मैं पतित पावन हूँ। बाबा कहते हैं, यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हो तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमपिता परमात्मा है। बाबा कहते सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत है जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। फिर बाबा कहते हैं, कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसमें बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांति में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। यह है ही रावण राज। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफजी नहीं जलाएंगे, ना त्रेता वाले राम की, ना परमपिता परमात्मा की। राम राज तो चाहते हैं, परंतु राम राज किसको कहा जाता यह कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली हो, नई दिल्ली में राम राज हो। नई दिल्ली कहते हैं ना, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है, राजधानी रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था, राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। बाबा कहते हैं यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं, जरूर और भी होंगे। बाबा कहते हैं 8 राजाई तो गाई जाती है ना। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी, वहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने गांव का महाराजा, छोटे गांव भी बहुत है ना। बाबा कहते हैं फलाने गांव का महाराजा, फिर छोटे गांव भी बहुत होते हैं। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। बाबा कहते विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। बाबा कहते हैं ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। बाबा कहते आदि में तो तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की परवेशता होने से भिखारी बन गए हो। अब है अंत तुम जानते हो। अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज, मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। बाबा कहते हैं रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा।
नर से नारायण बनना है ना, यह है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो, बाबा कहते तुम जानते हो, सर्वशास्त्र मई श्रोमणी श्रीमद् गीता है। श्रीमद् मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए, कहते श्री कहते हैं ना श्रेष्ठ को, बाबा कहते श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। फिर बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं गीता शास्त्र है जिससे देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाबा कहते जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है। संगम पर सतयुग में तो कोई पतित होते ही नहीं जो पावन बनाए। फिर बाबा कहते अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते, गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं यह अच्छी रीति याद करो, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। फिर बाबा कहते गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं, परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहाँ हैं लक्ष्मी नारायण देवता, देवताएं ब्रह्मा के बाद हैं विष्णु। चित्रों में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। बाबा कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल समझने की बात है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे से बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। फिर बाबा कहते मुख्य धर्म शास्त्र है, बाबा कहते मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। बाबा कहते हैं फिर होते हैं इस्लामी बौद्धि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमद् नहीं है। फिर बाबा कहते हैं श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता है। फिर बाबा कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता है ही एक, बाबा कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता है ही एक, उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई और स्थापना होती है अंत में। बाबा कहते हैं यह समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं तो सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं, अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, उसके उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है तो वह टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए हैं। बाबा कहते हैं अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो, आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असूल में अशरीरी थे। बाबा कहते हैं पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना। बाबा कहते हैं आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। फिर बाबा कहते हैं लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। बाबा कहते उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। हमको वर्षा मिला है तब हम पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला ज़रूर है। बाबा कहते कब मिला यह भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं।
फिर बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का नाम वाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है, गीत में भी सुना, प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यार है ना, उनसे प्यारी चीज़ कोई और होती नहीं। बाबा कहते जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह ज़रूर प्यारा होगा ना, वह है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो, सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं। बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था, अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते, रड़ियां मारते रहते हैं। पतित पावन सीताराम तो खुद पतित ठहरे ना। यह है ही नर्क, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं। यह करने से यह बनेंगे, यह होगा, फिर कह देते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा कहते ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब जानवर की तो बात है नहीं। बाबा कहते जानवर की तो बात है नहीं। गौ मुख माता हो ना, गौ बाबा कह रहे तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। पूंछ तो है ही नहीं, कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना, तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। तुम बच्चे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वह आए हैं लेने लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो ज़रूर पावन बनना पड़े। ज़रूर बाबा कहते फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो, बाबा कहते विकारी तो फॉलो कर ना सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पत्तों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब बाबा कहते इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा और कोई उपाय नहीं। कहते हैं पतित पावन या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी के तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियाँ हैं। अब पूछ तो पकड़ना चाहिए ना। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है। बाबा कहते हैं यदि तुमको पावन बनना है तो मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे।
बाप कहते तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो। बाबा कहते अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विश्व सागर में रहना अच्छा लगता है। फिर बाबा कहते तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं, साथ ले जाते हैं, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को बाबा कह रहे इतना सुख देने वाला कौन है? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते। हमारा यह बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़े ही मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह स्वर्ग के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। फिर बाबा कहते हैं बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाबा कहते बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसलिए शरीर भी विकारी है। फिर बाबा कहते सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। फिर बाबा कहते अच्छा। मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ। यह पक्का करना है, बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। नंबर 2, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। फिर बाबा कहते हैं आज वरदान में याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भाव। वरदान का स्पष्टीकरण है। बाबा कहते हैं कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी चेयरफुल। स्लोगन है पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। ओम शांति।